गुड मॉर्निंग एवरीवन और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। सबसे पहले हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ सिक्किम में एक बहुत ही प्यारी जगह जिसे हम कभी कहते हैं और इसकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी गैंगटॉक से और अब हम लोग गणेश टॉक जा रहे हैं। गणेश टॉक एक टूरिस्ट जगह है जहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आते हैं और जो मेन अट्रैक्शन है वो है यहाँ गणेश टेम्पल और वाइल्ड लाइफ पार्क। ये सामने आपको देखिए एक रेड कलर का गेट नज़र आ रहा होगा, यही है वाइल्ड लाइफ पार्क। यहाँ पे आप स्टेट एनिमल देख सकते हैं रेड पांडा। मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, मैं सीधा जा रहा हूँ कभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकल मार्केट है जहाँ पे आप कुछ खरीद भी सकते हैं बुद्धिस्ट रिलेटेड आइटम। और अगर आपने फूड एंजॉय करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लोकल फूड शॉप्स मिलेंगी। अगर बात करें डिस्टेंस की तो कभी का डिस्टेंस गैंगटॉक से अप्रॉक्सीमेटली 29 किलोमीटर है और 1 घंटे से ज़्यादा ही समय लगता है। इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है वहाँ पहुँचने के लिए। डिपेंड करता है कि आप कैसे जा रहे हैं। और वेदर की बात की जाए आज तो वेदर बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है, प्लेजेंट है और सनी डे कह सकते हैं। लेकिन सिक्किम में मौसम चेंज होते रहता है, तो आप कहीं भी जाइए, अगर बाइक में जा रहे हैं तो रेनकोट ज़रूर लेके जाइए। तो जहाँ पे हम लोग सबसे पहले रुकेंगे वो ताशी व्यू पॉइंट है। ताशी व्यू पॉइंट भी एक टूरिस्ट जगह है। बहुत से टूरिस्ट आते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कंचनजंगा रेंज आपको बिल्कुल साफ दिखाई देती है अगर कोई क्लाउड ना हो, अगर बादल ना हो और आपका मौसम बिल्कुल साफ हो, तब आपको वहाँ से कंचनजंगा रेंज बिल्कुल प्यारी नज़र आती है। तो अब हम लोग सीधा ताशी व्यू पॉइंट जा रहे हैं और वहीं पे आपसे मिलते हैं। उसको जाने देना, उसको जाने। अगर आप आगे की तरफ देखेंगे तो सामने आपको फ्लैग्स नज़र आएंगे, ये वाइट कलर के बहुत प्यारे लग रहे हैं लहराते हुए। आप सिक्किम में कहीं भी जाएंगे या नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी जाएंगे तो आपको मैक्सिमम ऐसे फ्लैग्स मिलेंगे रास्ते में, खासकर सिक्किम में। और ये अपने आप में ही देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक गया हूँ। ये बहुत ही प्यारी जगह है, ताशी व्यू पॉइंट से पीछे है। यहाँ से आपको प्यारा सा एक नज़ारा नज़र आता है गैंगटॉक का। तो आप लोग देखिए और फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो अब हम लोग बिल्कुल पहुँचने वाले हैं ताशी व्यू पॉइंट पे और ये सामने रहा ताशी व्यू पॉइंट। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ताशी व्यू पॉइंट एक टूरिस्ट लोकेशन है, बहुत से टूरिस्ट आते हैं। अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड से जाते हैं तो आप सीधा गैंगटॉक पहुँच जाएंगे और यहाँ से आप दिक्चू से होते हुए मंगन डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ सिक्किम भी जा सकते हैं। लेकिन हम लोग राइट हैंड साइड से जाएंगे। यहाँ से हम लोग कभी और कभी से अगर आप आगे जाते हैं तो आप मंगन डिस्ट्रिक्ट पहुँच जाएंगे और नॉर्थ सिक्किम भी जा सकते हैं। दोनों रास्तों से ही आप नॉर्थ सिक्किम जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे रुकूंगा और आपको थोड़ा सा मार्केट दिखाऊंगा और फिर हम लोग कभी के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका ताशी व्यू पॉइंट। यहाँ पे आपको लोकल शॉप्स मिलेंगी, यहाँ भी आप कुछ भी खरीद सकते हैं जो भी मन करे और साथ में आप लोकल फूड भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम कभी के लिए बढ़ चले हैं आगे। अगर सिक्किम में कभी की बात करें तो ये नॉर्थ सिक्किम में मंगन डिस्ट्रिक्ट में आता है और मंगन डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ सिक्किम का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। और दूसरी जो बात है, ऑल ओवर इंडिया ये 7th लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट भी है। मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है,
और अगर मंगन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है चारों डिस्ट्रिक्ट में जो सिक्किम में है। और नॉर्थ सिक्किम में ही आपकी कंचनजंगा पीक है जो वेस्टर्न बॉर्डर को शेयर करती है नेपाल को। और इस पीक की जो हाइट है वो 8000 मीटर है और ये देखने में भी बहुत ही सुंदर है। आप सिक्किम के बहुत जगह से इसे देख सकते हैं। और 2002 में जो ये डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हुआ था 3 असेंबली में, और यहाँ पे जो मेनली आपको जो लोग मिलेंगे वो लेप्चा कम्युनिटी के, भूटिया और टिबेटियन। तो मेजर जो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो लेप्चा की है, भूटियाज की है और टिबेटियंस की है। और ये सारी कम्युनिटी बहुत प्यारी कम्युनिटी है। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। सामने एक छोटा सा कैफ़े है, यहाँ पे रुक के आप को फूड एंजॉय करना है आप कर सकते हैं, पर मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं सीधा निकल रहा हूँ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और मैंने पहले ही कहा था कि सिक्किम का वेदर, मौसम बिल्कुल चेंज होते रहता है। तो चलिए आपसे आगे मिलते हैं। तो सामने आपको देखिए प्यारे प्यारे अलग अलग कलर के फ्लैग नज़र आएंगे। यहाँ पे सिक्किम में आपको ये फ्लैग भी बहुत नज़र आएंगे। हर एक कलर का अपना सिग्निफिकेंस है और ये अपने आप में ही कुछ ना कुछ बयां कर रहे हैं कलर। मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा, थक गया हूँ।
अभी हम लोग ईस्ट सिक्किम में हैं और ये आपको सामने जो अभी ब्रिज नज़र आएगा, इसको क्रॉस करते ही हम नॉर्थ सिक्किम में पहुंच जाएंगे। बहुत ही पुराना ब्रिज है ये। एक समय में एक ही व्हीकल यहाँ से क्रॉस कर सकता है। तो बस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं नॉर्थ सिक्किम की बाउंड्री में धीरे धीरे। देखिए इस पुल में भी आपको फ्लैग नज़र आ रहे हैं और ये सामने देखिए लिखा है वेलकम टू नॉर्थ सिक्किम और ये नेशनल हाईवे भी है। तो चलिए आगे चलते हैं अब कभी की सफ़र की और मंगन डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्थ सिक्किम में है। बहुत ही प्यारी जगह है। तो अभी मैं तिंगदा विलेज पहुंच चुका हूँ। ये कभी से थोड़ा सा पहले है और यहाँ पे जो ये गांव हैं इनकी एक ख़ास बात होती है कि इनके खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं जहाँ पे ये लोग खुद अपने डिसीज़न लेते हैं। ये सामने देखिए आपको प्यारा सा गांव नज़र आ रहा होगा। और दूसरी यहाँ पे ख़ास बात है कि ये बहुत ही साफ़ सुथरे गाँव हैं। आपको यहाँ पे कूड़ा बिल्कुल नज़र नहीं आएगा और साथ में बिल्कुल वही फ्लैग आपको नज़र आ रहे हैं। तो मुझे तो अपने सफ़र में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं धीरे धीरे कभी की तरफ बढ़ रहा हूँ और अब कुछ ही देर में हम कभी भी पहुँच जाएंगे। तो बस इस मोड़ के बाद ही हम कभी पहुंच जाएंगे। तो अब हम कभी पहुंच चुके हैं जहां पे मैंने आपको लेके जाना है और ये कल्चरल प्रॉपर्टी भी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की और कंचनजंगा नेशनल पार्क के अंदर आती है। और इस जो साइट का एक अपना ही सिग्निफिकेंस है। देखिए बाहर आपको यहाँ पे लोगों ने पूजा भी की हुई है और दिए जले हुए हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रीटी हुई थी लेप्चा और भूटियास के बीच में। तो चलिए चलते हैं पार्क के अंदर। पार्क के अंदर का देखिए कुछ इस प्रकार का व्यू है। बहुत ही सुंदर लग रहा है और हर चीज़ यहाँ पे आपको स्टोन से बनाई हुई नज़र आ रही होगी। तो अंदर चल के और बात करेंगे इस ट्रीटी के बारे में, क्या है कभी में, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट जगह है। आप लोग एक बार पार्क का नज़ारा लीजिए।
हवा बहुत तेज़ चल रही है और यहाँ पे जो ट्रीटी हुई थी, तो देखिए आप ये स्टोन पिलर जो देख रहे हैं और यहाँ पे जो खादा बांधा हुआ है, ये इस ट्रीटी का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो भी लोग यहाँ जाते हैं इसी तरह स्टोन पिलर को खादा अर्पित करते हैं। तो हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं पार्क के और अंदर। ये अब हम लोग कभी आ पहुँचे हैं और कभी में यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर गार्डन है। हम लोग भी अंदर आए हैं और यहाँ पे ये स्टैचू बना हुआ है। मुझे इसके बारे में इतना कुछ नॉलेज तो नहीं है, लेकिन ये साथ में ये बताएंगे। जी आप कुछ बताएंगे प्लीज़। हाँ जी हाँ जी। This is the place like where the first the one that is going down. हाँ जी। He is from Tibet. इस फ्रॉम जो बैठे हुए हैं वो तिब्बत से हैं। Tibet. ओके। And these two guys. हाँ जी। they are Lepcha people. अच्छा लेप्चा है ये कम्युनिटी के। ओके हाँ जी। Like, they came, this is the first place that they met. ओके या But that guy is just telling them that he's from Tibet. Let's come here. ओके And like, they are like welcoming him. ओके। तो ये इन्होंने मुझे इतना बताया है कि ये जो बैठे हुए हैं ये तिब्बत से आए थे और ये जो खड़े हैं ये यहीं की जो एथनिक ग्रुप है, एक लेप्चा कम्युनिटी है, उसके सदस्य हैं। जब ये तिब्बत से आए थे तब इन लोगों ने इनका वेलकम किया था कि आप हमारे इस एरिया में खुशी खुशी रह सकते हैं। आपका क्या नाम है सर? नीडुप लेप्चा। वैसे मेरे भी बहुत से लेप्चा फ्रेंड हैं और लेप्चा कम्युनिटी के लोग बहुत ही प्यारे होते हैं और ये मुझे भी अनुभव है और आप लोगों से भी मिलके बहुत अच्छा लगा जी। थैंक यू सो मच जी, आपने ये इन्फॉर्मेशन दी, मेरे को यहाँ पे पता नहीं था। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी। तो ये प्यारे से एक भाई मुझे मिले जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। तो यहाँ पे जो एक ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ ब्लड ऑफ ब्रदरहुड, जो हुई थी जो एथनिक ट्राइबल्स हैं लेप्चा और भूटिया, जिन्हें हम भोट भी कहते हैं, उनके बीच में कि हम सिक्किम में प्यार से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे। तभी से ये जो पार्क है ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जगह अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो भूटिया किंग थे खे बुमसा, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे भूटियाज कम्युनिटी को, और लेप्चा चीफ जो लेप्चा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे तेकोंग तेक, उनके बीच में ट्रीटी ऑफ ब्लड ऑफ ब्रदरहुड हुई थी। तो मैं इस पार्क के बिल्कुल एंड तक जा रहा हूँ और आप लोग भी जब भी यहाँ आइए तो एक बार पार्क में ज़रूर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद मैं आपको एक प्यारी सी नदी में लेके जाऊँगा जो मंगन और कभी के बीच में बहती है। तो आप लोग एक बार पार्क का नज़ारा लीजिए।
तो अब हम लोग कभी से आगे निकल चुके हैं और हम लोग उस प्यारी सी रिवर के पास जा रहे हैं और यहाँ से आप मंगन डिस्ट्रिक्ट भी जा सकते हैं। मंगन डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ से कभी से आपको 2-2.5 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। रोड आपको अच्छा मिलेगा इस तरह से। और चलिए चलते हैं आगे। तो हम लोग बिल्कुल जहाँ पे मैंने बात की थी प्यारी सी नदी, हम उसके नज़दीक आ गए हैं। कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा लैंडस्लाइड मिल सकता है, अभी तो इतना नहीं है लेकिन बरसात में हो जाते हैं लैंडस्लाइड यहाँ भी। और रोड आपको मैक्सिमम ठीक ही मिलेगा। अभी तो काफ़ी लोग यहाँ से नॉर्थ सिक्किम को भी जाते हैं, बहुत से टूरिस्ट। और हम लोग प्यारी सी नदी के पुल के ऊपर पहुँच चुके हैं। मैं अब यहाँ पे अपनी बाइक पार्क करूँगा, सो आप लोग देखिए। तो अब हम लोग प्यारी सी नदी के बिल्कुल नज़दीक जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। साइड से रास्ता है, आप लोग अगर गाड़ी लेके आए हैं तो ले जा सकते हैं। यहाँ पे और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं अंदर। लेकिन अगर बरसात हो रही हो, बरसात का समय हो, तो प्लीज़ आप नदी के किनारों में मत जाइए, क्योंकि मैक्सिमम जो यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं और पहाड़ों में जो रहते हैं, उन्हें तो पता होता है कि
ऊपर बारिश है तो नदी में बाढ़ आ सकती है, लेकिन जो टूरिस्ट होते हैं तो कभी कभार उन्हें नहीं पता चलता है। तो प्लीज़ आप मेरे ख्याल से तो थोड़ा ध्यान से जाइए, रिस्क ना लीजिए। और क्या है, देखिए बहुत सुंदर है, पानी बहुत ठंडा है यहाँ पे। सो आप लोग एक बार देखिए ये प्यारी सी नदी जो मंगन और कबी के बीच में। अब हम लोग नदी से वापस आ चुके हैं और पुल के ऊपर खड़े हैं। बहुत प्यारी हवा चल रही है और जो व्यू है वो बहुत ही प्यारा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो आवाज़ जो हम लोग सुनते आए हैं अपने गांव में अपनी नदियों की, वही बिल्कुल प्यारा सा अनुभव हो रहा है। और ये जो हवा है ये कुछ मतलब अलग सा एहसास दिला रही है। इसको बयान करना तो बहुत मुश्किल है अपने शब्दों में, लेकिन फिर भी आप लोगों को भी एहसास हो रहा होगा। हर जगह की कुछ अपनी यादें होती हैं, उन यादों को हमें खुशी खुशी और हंसते हंसते समेट के लेके जाना चाहिए। और मैं बस यही चाहता हूँ और ये भगवान से प्रे करूँगा कि हम सब की लाइफ में भी वो और ज़्यादा खुशियाँ दे। अगर कभी कोई टफ समय आ चुका है तो हम उसे मेहनत और हिम्मत से उसका सामना करें। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रुका हूँ और सामने यहाँ के लोकल ट्राइब के लोग अपने पशुओं के साथ जाते हुए बहुत प्यारा लग रहा है, फ्लैग लहराते हुए। तो मैं बस इतना ही आशा करूँगा कि अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझको भी इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच जी।